नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो जेट और प्री पीजी 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं 2 जून को, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, इसी के साथ अपन बात करते हैं जो 29 मई को एक नोटिस आया था और जिन भी स्टूडेंट्स ने जब फॉर्म भरा उसके दौरान अगर कोई भी गलती हो गई है, अभी तक नहीं देखा है, तो एक बार आप अपने एडमिट कार्ड को चेक करना, उसमें आपका नाम, पापा का नाम, वो आपको अच्छे से एक बार चेक करना। अगर कोई भी मिस्टेक है एक बार जरूर विजिट करना, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस आया है। एग्जाम से भी आप क्या हो सकते हो, वंचित हो सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना। ड्रेस कोड वगैरह, एक और नया अपडेट है ओएमआर से रिलेटेड, उस भी अपडेट की अपन चर्चा करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या क्या अपडेट आया है इसमें अपन चर्चा करेंगे। न्यू अपडेट जो 29 मई को आया है और जो ओएमआर का एक अपडेट है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या एग्जाम के दौरान सावधानियां रखनी है, इसकी गाइडलाइन में कुछ बातें हैं वो अपने को सावधानियों के साथ में देखनी है। इसके साथ ही एक छोटी गलती जो कि 29 मई को जो लेटर आया था, उसमें जो नोटिस आया था, उसमें है कि एक छोटी सी गलती की वजह से भी अपन एग्जाम से वंचित रह सकते हैं। इसके साथ ही क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन 29 मई को जो नोटिस आया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, 29 मई को एक नोटिस आया था कि जो भी विद्यार्थी है जिनके फॉर्म भरते समय अगर गलती हो गई है, उनके नेम स्पेलिंग में अगर कोई भी मिस्टेक है, तो उनको क्या क्या साथ में ले जाना पड़ेगा। 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है, इसकी मूल मतलब 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है वो मूल होनी चाहिए, मूल कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ ही उसकी फोटोकॉपी, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी साथ में होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही परफॉर्मा संख्या जो 25 है, इसकी भी चर्चा करेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अवॉइड कर देते हैं। एक बार जरूर देखना इस इंफॉर्मेशन को। और अगर कोई भी लिंग वगैरह, जेंडर वगैरह में अगर कोई आपके कोई भी, जैसे मान लो कोई भी अशुद्धि, आपने फॉर्म भरते समय गलती से कोई जेंडर चेंज कर दिया हो, तो उसको भी अपन ध्यान से देखेंगे। इसके साथ ही जो डीओबी है, डीओबी गलती भर दी हो, इसके साथ ही जो पिता का नाम है अगर उसमें कोई भी गलती कर दी है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये दस्तावेज होनी चाहिए, क्या, शपथ पत्र, जो कि परफॉर्मा 25 हो जाएगा। इसके साथ ही 10वीं की मार्कशीट मूल भी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। आधार कार्ड मूल भी होना चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ये साथ में ले जाना जरूरी है सबूत के तौर पर। इसके साथ ही ये फॉर्म, ये जो परफॉर्मा 25 है, ये आपका नॉर्मल रूप से भरा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए। तो इस चीज को जरूर देखना। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नंबर लिख लेना 8690596638। इन पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। इसके साथ ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन देखेंगे किसके बारे में साथियों, गाइडलाइन के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में और ओएमआर से रिलेटेड अपडेट। ओएमआर से रिलेटेड में अपडेट आपको बता देता हूं साथियों। ओएमआर में क्या अपडेट है साथियों, पहले 4 ऑप्शन आते थे ए बी सी डी, पर अब ऑप्शन कितने आएंगे? अब ऑप्शन आएंगे 5, ए बी सी डी और एक आएगा ई। मतलब टोटल ऑप्शन कितने आएंगे? 5। कि सर कौन सा भरना चाहिए आपको, ऑप्शन कौन सा भरना है साथियों? अगर आपको ए बी सी डी, मतलब अब ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे, 4 नहीं आएंगे, सॉरी 5 आएंगे। और वो जो ऑप्शन आते हैं ना, जो जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है गेहूं का उत्पत्ति स्थान, तो उसके 4 ही आएंगे। उसके कितने आएंगे? 4 आएंगे। 5वें में लिखा हुआ होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब आप आंसर नहीं देना चाहते हो। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे नहीं कि आपको नहीं आता है वो प्रश्न और आप उसका आंसर नहीं देना चाहते हो। नहीं देना चाहते हो उसको ई भर के आना है। क्या भर के आना है? ई भर के आना है। 10 मिनट आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मिलेगी। कितनी? 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर आपको कोई भी एबीसीडी में से कोई आंसर आता है तो आप एबीसीडी भर दीजिए, उस कंडीशन में आपको ये ऑप्शन नहीं भरना है।
सही। तो उस कंडीशन में आपको ये ऑप्शन नहीं भरना है, एबीसीडी में से एक ऑप्शन भरना है कि सर हम छोड़ दिया ये, तो जैसे हम किसी भी इसमें से कोई भी नहीं भरे, तो आप कोई भी नहीं भरोगे तो आपकी जो ओमआर है वो चेक करने से भी वंचित रह सकते हो, या आपके माइनस मार्किंग वगैरह जो भी वो उनके प्रावधान होंगे वो हो सकते हैं, क्योंकि वो इसके लिए एक्स्ट्रा भरने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये आपको भरना है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि कोई भी जैसे मान लो कोई ईबी भर देता है और कोई बीबी भर देता है, तो इसकी माइनस मार्किंग कितनी होगी, ए होगी। मतलब ओमआर से रिलेटेड अपडेट एक ही है, 5 ऑप्शन आएंगे, उसमें 5वें ऑप्शन में आपको क्या भरना है, ई भरना है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करो, पहले अपन छोड़ देते थे खाली, पर अब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तो उसमें ई भरना है। सही। इसके साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जाना है। इसके साथ ही अपने को क्या है साथियों, अपने को जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को अवॉइड करना है। इसके साथ ही टी शर्ट वगैरह, मतलब या तो हाफ बाजू की क्या होनी चाहिए, शर्ट होनी चाहिए या टी शर्ट होनी चाहिए। और इसके साथ ही जूते वगैरह से आप बचे और क्या पहन के जाए, सैंडल वगैरह या चप्पल वगैरह पहन के जाए। इसके साथ ही अपने हैं कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां टॉपर वगैरह पहने और कुर्ता वगैरह पहने। और इसके साथ ही मतलब जो ज्यादा बटन वाले शर्ट वगैरह है उनसे भी आपको क्या करना है, बचना है। और इसके साथ ही आपके कोई भी जैसे चेन वगैरह, कड़ा वगैरह है, उनसे आपको क्या होना है, अवॉइड होना है, वो पहन के नहीं जाने हैं। तो ये अपने क्या थी गाइडलाइन। अब इस गाइडलाइन को अगर पूरी को डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो, जैसे 90 मिनट पहले आपको जाना है, मतलब सेंटर पर 90 मिनट पहले ही आपको क्या करना है, जाना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को जानने में, जैसे जोधपुर प्री पीजी का एग्जाम लग रहा है, अगर कोई भी आपको इश्यू आ रहा है वहां पर रुकने वगैरह का, तो आप मैसेज कर सकते हो 8690596638। इसके साथ ही मैं बता देता हूं साथियों, जिन भी स्टूडेंट्स के अगर ये डिटेल से गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं, या इसके अलावा जो फॉरम था, जो 2 पेज का फॉरम था, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और ऐसी ही लगातार आपको अपडेट्स जाननी है, कोई भी नया अपडेट आता है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।